ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 8 CMC ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನೈಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಮತ್ತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉर्दू ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದು. नमस्ते साहब. सर सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए मैं दर्शकों की तरफ से और हमारे तरफ से आपको स्वागत कहता हूँ. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सोशल वर्कर और ये जो समाज सेवा जो करते आए हैं, ये कब से शुरुआत की थी? सर 2010 से शुरू किया. 2010 से आपने सोशल वर्क शुरुआत की थी जी. और कैसे प्रवेश किया इसके अंदर? सर सोशल वर्क 2010 से हमने पब्लिक की जो प्रॉब्लम थी, ID कार्ड के ताल्लुक से, राशन कार्ड के ताल्लुक से जो प्रॉब्लम थी उसमें हम पब्लिक को हेल्प करते थे. जी जी. उसमें पब्लिक ने हमको चॉइस किया कि 2013 में पब्लिक ने हमको चॉइस किया कि आप इलेक्शन में ठहरिए कि हमारे काम करने के लिए आपके लिए सहूलत होगी और हम आपको काउंसिलर में ये करेंगे. हमको पब्लिक ने चॉइस किया. तो यानी कि पब्लिक ने बताया कि आप इस मरतबा इलेक्शन में ठहरिए. क्यों? वो तो हमने सोशल वर्क किया था वैसा, तो पब्लिक के जहन से, पब्लिक के ख्वाहिश में हमको जीतना काउंसलर के रूप में लाएंगे. वो उन्होंने कोशिश करके लाए. तो हमने भी आपका कोई इरादा था कि पहले पॉलिटिकल कैरियर बनाना या काउंसलर बनना? नहीं, वैसा तो अपना इरादा नहीं था. लोगों की खिदमत करते रहना आपका मकसद मेन था. तो आप किस तरह से उन लोगों की खिदमत करते आए ये इलेक्शन से पहले? बीओ लोग पब्लिक को ID कार्ड के लिए दुनिया की तकलीफ देते थे. जी जी. ऐसा. और राशन कार्ड जो फूड ऑफिसर हैं वो लोग राशन कार्ड नहीं, फूड ऑफिसर भी तकलीफ देते थे. तो उनकी क्या मालूम, पब्लिक की जो भी तकलीफ रहती थी हमारे को मालूम पड़ा, तो वो लेकर जाकर यानी कि सोशल नेटवर्क के जरिए, यानी कि लोग जब भी आपके पास कोई मसला लेके आते हैं, हाँ, जितना हो सकता था उसमें अपना उनकी मदद करते थे, बिल्कुल मदद करते थे. तो ऐसी करते हुए वर्क करते हुए आ रहे. तो 2013 में इलेक्शन आ गया, म्यूनसिपल इलेक्शन आ गया. तो पब्लिक खुद चॉइस करेंगे आप इलेक्शन में एरिया के लोग मिलके बातचीत कि आप इलेक्शन में ठहरो, हम आपको इस बार काउंसलर आपको बनाना चाहते हैं. वो उन्होंने कोशिश किया. तो हमने भी थोड़ा सोच विचार किया कि काउंसलर का भी कोई एक हुकूमत होती है ना, तो इसीलिए हमने भी क्या मालूम है, पब्लिक आप लोगों की ख्वाहिश है तो बिल्कुल कोशिश करेंगे. वो तो हम भी इरादा करते हैं. और अच्छे वोटों में भी आपने बिल्कुल बहुमत हासिल. अच्छा वोट. तो सर जब 2013 की बात आई तो आपने पहली मरतबा इलेक्शन में ठहरे थे, जिस तरह से आपने बताया हमारे दर्शकों को. 2013 से लेके अभी 2015 जो ईस्वी चल रही है, यानी कि आपको 2 साल का अरसा गुजर चुका है. आपकी हुकूमत आपके हाथ को लग के आपके एरिया के डेवलपमेंट के लिए काउंसलर नथिंग बट आपके एक एरिया की गवर्नमेंट है, यानी सरकार आपके हाथ में लोगों ने चूज करके दिया गया. क्या मुझे ये आप बता सकते हैं कि 2013 से लेके 2015 तक आपके जो पीरियड में जो आपकी अपनी सहूलत के हिसाब से या आपके एरिया की सहूलत के हिसाब से आपने क्या क्या काम सरंजाम दिया, थोड़ा हमारे दर्शकों को देख के बताएंगे? सर ये तो 13-14 महीने तो हमारी बॉडी नहीं बनी, म्यूनसिपल की जो बॉडी है वो. अच्छा, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है. यानी कि आप लोगों को 14 महीने तक तो एक बॉडी कोई नहीं बनी, आपको काम करने का मौका नहीं मिला. अब 1 साल दरमियान होता है जो हमको काम करने का मौका मिला. हमने ड्रेन्स बनाए, सिरसी रास्ते बनाए और पानी के बोर वगैरह भी काम किया. क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि CC रोड्स कितने मीटर्स तक, यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे कहाँ से कहाँ तक आपने मुकम्मल की? सर वहाँ ख़याम एडिकोट ख़याम वकील बोल रहे हैं. जी जी. गोंडी के लिए आता है. एडिकोट ख़याम वकील के घर से हमारे इकराम जवान के घर तक ड्रेन बना है. ड्रेनेज सीमेंट के ड्रेन, ओपन ड्रेन के. ओपन ड्रेन बना है. जी. हाँ. और फिर बल्खे बादशाह की दरगाह से पकड़ कर ये सामने खादम ने घर है, करीमुद्दीन खादम. हाँ जी. वो सिरसी रास्ते बनाए, वहाँ से CC रोड बना है. हाँ, जो कि पब्लिक को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ थी. जी जी. परेशानी. उससे पहले कभी कोई काउंसलर ने ये सोचा नहीं कि वो जगह पे कोई डालना है या? सर वो पुराने काउंसलर के बारे में हम क्या बोले, वो उन्होंने जो किया जो काम उनके हाथ से नहीं था. हम उनको जो काम पब्लिक चॉइस किया और हम उसके ऊपर डिपेंड काम करते गए. और इधर ही गली में भी वो दुनिया का प्रॉब्लम था. करीमुद्दीन हाउस से चंदू के हाथ तक भी बहुत प्रॉब्लम था. तो इसे ड्रेन्स बनाए और रोड्स भी बनाए हमने. सीमेंट रोड और ड्रेनेज दोनों रोड्स भी बनाए और ड्रेन्स भी बनाए. जी. तो बरसात में तो पहले यहाँ की इंफॉर्मेशन के मुताबिक लोगों को चलना फिरना तो बहुत ज़्यादा दुश्वार थी और तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही थी. तो वहाँ पे आपने उस मसले को हल कर दिया कि अब पब्लिक
ड्रेन भी बन चुका है और सीसी रस्ते भी हो गए, तो पब्लिक को सहूलत हो गई आने जाने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। इसके बावजूद आपने अपने डेवलपमेंट में आप कहीं पानी का समस्या को कुछ हद तक हल किया? यहाँ चिट्टे वाली मस्जिद के ना बोर मारने लगा है, उससे भी थोड़ा बहुत पानी की तकलीफ दूर हुई लोगों की। कितने HP की मोटर वहाँ पे बैठे गई? 7 किस तरह से पानी मिला? 7 HP की मोटर बैठी है। 7 HP की। हाँ, मतलब पूरे एरिया को पानी का आराम महसूस हो गया। इससे पहले तो वहाँ पे पानी सप्लाई सही से नहीं होता। नहीं था, नहीं था। तो बोरवेल के साथ साथ में आपने कहीं टैंक वगैरह भी बनाई है? सर उसका काम जारी है, अभी चल रहा है। अभी बहुत सारे काम करने बाकी भी हैं और रनिंग भी चल रहा है, तो अच्छी बात है। और एक यहाँ हमने एक टॉयलेट बनाया है बसवेश्वर मंदिर के पीछे। यानी कि जनरल टॉयलेट है या पर्टिकुलर? नहीं, जनरल टॉयलेट है। जनरल टॉयलेट्स की है, यानी कि आम पब्लिक के लिए यहाँ पे शौचालय नहीं था, जो हिंदी में कहा जाता है शौचालय। वो शौचालय नहीं था, तो आपने यहाँ पे उसका प्रोग्राम किया। और खासकर हम लोगों को एक रिपोर्ट आई हुई थी कि आपके एरिया में ये टॉयलेट नहीं था इससे पहले। तो औरतों के लिए, खासकर बच्चियों के लिए, औरतों के लिए रात में कहीं जाना बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आती थी। और दुश्वारी थी वो, तो हमने वो आज उसका हल आप लोगों ने पहली मरतबा आपके एरिया में एक शौचालय का काम चला। तो आपके एरिया में ये एक शौचालय काफी होगा या और कोई शौचालय का प्रोग्राम आपका है? सर ये तो काफी है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ और ज्यादा करें। अच्छा, यहाँ पे घरों से गवर्नमेंट के स्कीम के मुताबिक, गवर्नमेंट के यहाँ पे मैं जब साउथ की बात करूँ, जहाँ बेंगलुरु हो, शिमोगा हो, दावणगेरे हो, तुमकुर हो, उस जगह की बात करता हूँ, वहाँ पे खरियों में भी जाके घरों में जिसके घरों में टॉयलेट वगैरह नहीं रहती, गवर्नमेंट से उनको फंड दिया गया है कि वहाँ पे काम कराएं। इस तरह से आपका भी कोई फंड यहाँ पे? नहीं सर, उसके जारी है, उसको फंड के ताल्लुक से वो चर्चा जारी है। शायद महीने 2 महीने में उसका हल हो जाएगा। ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों को आसानी हो जाएगी कि टॉयलेट उनके पर्सनल मिल जाए। बहुत अच्छी बात की है आपने। तो ये पानी की समस्या जो आपने ये जो बताया, उस वहाँ के जो वार्ड में जो पानी सप्लाई नहीं हुआ करता था, आपने वहाँ पे सिर्फ एक मोटर ही बिठाया, बल्कि पाइपलाइन के जरिए भी वहाँ तक पानी, पाइपलाइन के जरिए मोटर कर पाइप को कनेक्शन लेकर लोगों को पानी का सप्लाई चालू कर दी है। यानी कि बोरवेल के जरिए सुबह और शाम वहाँ पे पानी की समस्या हल हो गई है। आज आराम से वो लोग पानी के इससे लुत्फ उठा रहे हैं। सही बात है। इसके बावजूद आप स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, आपके एरिया के अंदर कोई एक आंगनबाड़ी हो, ये इसके लिए अभिवृद्धि यानी कि उसके लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करवाया है? सर अभी तो आंगनबाड़ी के लिए कुछ उसके बारे में चल रहा है, चर्चा चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक आंगनबाड़ी होना बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ये एक आंगनबाड़ी जब एक एरिया में आ जाती है तो समझें कि वहाँ के महिला यानी कि लेडीज़ के लिए और वहाँ के जो पैदा होने वाले बच्चे या पैदा हो चुके बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा सहूलतें गवर्नमेंट से जो आती हैं, मेडिसिन वगैरह, सीधी सी बात है, वहाँ पे कितना भी पैसा खर्चा कर दो वो चीज़ें बाहर नहीं मिलती सर, यहाँ मिलते हैं। इसीलिए हम क्या ना एक आंगनबाड़ी बहुत सख्त जरूरत है में हम लगे हुए हैं, चाहे जल्द से जल्द उसका भी। क्या उसका कोई जगह के बारे में कोई मसला चल रहा है या जगह के लिए मसला चल रहा था, थोड़ा जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। तो हम क्या मानो म्यूनसिपल की कहीं जगह है तो सेटलमेंट करे तो वहाँ पर आंगनबाड़ी डाल देना, हमको कोशिश में लगे हैं। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आपके एरिया में कोई स्कूल्स वगैरह हैं या होने वाले हैं या ऑलरेडी चल रहे हैं? है सर, है। वहाँ पे आपका रोज़ाना जाना, यानी रोज़ाना ना सही, कभी कभार तो जाना आना होता होगा? और जाना आना तो वहाँ के बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज दी गई है, क्या उन लोगों तक, बच्चों तक पहुँच रही है या नहीं? सर पहुँच रही है सर, हम कोशिश देखते हैं, हम तो पहुँच रहे हैं। वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज चल रही है खाने पीने के? खाने के लिए कपड़े भी, ड्रेसेस भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं। हाँ, नहीं अभी जो खाने की बात कर रहा था मैं, उन लोगों को सही से खाना पीना और ये दूध वगैरह जो फल वगैरह दूध है, खाना है, और जो भी है बिल्कुल अच्छा देखते हैं हम, बिल्कुल सही देते हैं। सही चल रहा है। आप लोग बार बार जाके देखना करना कर रहे हैं। अब उसको कोई डेवलपमेंट की बात आई तो आप कुछ देखे, गौर किए कि वो बिल्डिंग के लिए हो या वहाँ पे और कोई सहूलत हो या कोई और फैसिलिटीज़ करना चाहेंगे आप? यानी कि हमारे ज़रिए से ये दर्शक भी जो देख रहे हैं, आपको ये कहीं हुकूमत को भी मैसेज देना चाहते हैं तो वो आप बेशक दे सकते हैं हमारे। सर ये हम तो कोशिश कर रहे हैं, वो जब बिल्डिंग का सब प्रॉब्लम है जी, उर्दू MPS स्कूल है, सब बिल्डिंग का प्रॉब्लम, उसके वास्ते क्या मालूम थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्डिंग वहाँ से शिफ्ट करो, वो चल रहा था, इसलिए उसके हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सही सेटल हो गया तो अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके एरिया में स्वच्छता के लिए, यानी कि क्लीन सिटी बनाने के लिए आपकी कहाँ तक कोशिशें चल रही हैं और कितना पूरे हो चुके हैं डेवलपमेंट? जिस तरह से आपने बताया कि मुझे जब काउंसलर की पोजीशन मिल जाए तो मैं यहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट करना चाहता हूँ,
इसके बारे में, क्योंकि जहाँ तक आपकी भी नॉलेज और हमारी भी नॉलेज है, ये एक तरह स्लम एरिया की तरह बन चुका था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक देखने को मिल रहा है। हाँ सर, बिल्कुल गंदगी तो बहुत ज़्यादा थी आपके एरिया में, गंदगी नहीं सर, अब आज भी कुछ हद तक है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे स्वच्छता हो गई है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल क्या है, क्या करना चाहते हैं आप? सर जितना हो सके उतना वर्क करके उसे कंप्लीट करेंगे। जी, अब तकरीबन तो थोड़ा बहुत करे हैं, अभी कंटिन्यू में कोशिश में लगे हुए हैं कि जितने सिरसी रास्ते बनाएंगे, ड्रेन्स बनाएंगे, और पानी की जितनी जहाँ जहाँ पर थोड़ी बहुत भी तकलीफ हो उसे पाइपलाइनिंग करके लोगों को पानी भी सप्लाई करेंगे। जी, जी। हाँ, और लोगों को जो विधवा लोगों को पेंशन है उसके ताल्लुक भी हमने उसके बारे में भी तहसीलदार से उनसे बात किया है कि जितने विधवा हैं, कुछ ओल्ड एज हैं, उन लोगों देखिए सर, अब यहाँ पे एक बात सामने आती है, आपके एरिया में मुस्लिम्स क्वांटिटी ज़्यादा है, जहाँ तक मैं नॉलेज रखता हूँ, यानी कि एक माइनॉरिटीज़ को जमता है। मुस्लिम्स के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे माइनॉरिटीज़ को जमते हैं। आज गवर्नमेंट से बहुत सारी सहूलतें मिल रही हैं, आपको भी पता है और लोगों को भी पता है। क्या आपके, क्योंकि अभी नया जो 3-4 दिन पहले चंद टीवी माध्यमों के ज़रिए हमें खबर भी मिली है कि उन गरीब बच्चे जो पढ़ चुके हैं, जो एजुकेशन हासिल करने के बावजूद घरों में बैठे हुए हैं, लड़का हो या लड़की हैं, इनके लिए गवर्नमेंट से बहुत सारी सहूलतें मिल रही है। क्या इसके लिए आपने अपनी कोई कोशिशें या कोई काम शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं? सर अभी तो नहीं किया, हमने करने वाले हैं इसके बाद। करने वाले हैं, यानी कि अभी तो आगाज़ हुई है। हाँ। अब वो कहाँ पर भी फार्में वगैरह मिल रही है, आप जल्द से जल्द अपने एरिया वालों को ख़रीद के दें, ताकि इन लोगों को भी इस वीडियो के ज़रिए पता चले कि आप लोग इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ हद तक काम करें, सर ताकि वो लेके आपके पास आएँ। वो जो भी मसाइल हैं, भले कोई एक शॉप डालना चाहता है या कोई अपना बिजनेस खुद का करना चाहता है, चाहती हो या चाहता है, लड़का हो या लड़की है, सर जो भी स्कीम आता है ना, हम खुद उसे लेकर घर तक उनको फार्म देकर फार्म ये बहुत अच्छी बात है जी। क्यों वो तो कुछ लोगों के हाथ से नहीं होता, तो हमको उनको जाकर मिलकर ये फार्म है भाई, इससे ये फैसिलिटी होती है और इससे ये फलाना जो भी गवर्नमेंट से जैसा कि लोन्स आए हैं जी, बिल्कुल सर, टॉयलेट के स्कीम है, जो भी स्कीम है उनको उनके हद तक हम जाकर पहुँचाते हैं, पहुंचाने वाले हैं। अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई आपने जो विस्तार से हमें बताया है। अच्छा, अब एक बात आखिरी इसके अंदर जो आपके काम काज के बारे में एक आखिरी सवाल करके मैं अपने सवाल को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ। आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट्स वगैरह की जो कमी थी, क्या आपके ज़रिए से कोई हल हुआ है या और कुछ बाकी है? नहीं सर, हमने तो अपने आईमॉस लैम्प हो या मर्क्यूरी लैम्प्स हो या मर्क्यूरी लैंप्स का थोड़ा प्रॉब्लम था, तकरीबन मर्क्यूरी लैंप्स हमने डलवा दिए हैं। अभी हाई मार्क्स लाइट भी थोड़े कृपाशा बंगले के डालना है और उधर मस्जिद के डालना है, हाईलाइट्स डालने की, उसकी भी आईमॉस लैम्प्स के बारे में भी आप कोशिश में लगे हुए हैं। तो अच्छी बात है कि बिजली भी आपके दौर से आपके एरिया में अच्छी तरह से आ गई है। हाँ सर, सीधी सी बात है, ऑलमोस्ट हर घरों में तो करंट है ही, बिजली है ही आज, लेकिन एरियाज में चलने फिरने के लिए लोगों को तकलीफ हुआ करती थी। हाँ। तो आज वो मसला हल होना है, तो आप उसके लिए डाल के भी हैं और कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा विस्तार से आपने बताया। तो मैं अगले सवाल की तरफ जाना चाहता हूँ। सर, आपने मुझसे पहले ही कह दिया कि 2010 में आप सोशल वर्क के खातिर आए थे और 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह आपके एरिया वालों ने सही या आपके दोस्त अहबाब सही सब मिलकर एक अच्छे बहुमत में जिताए हैं। एक गवर्नमेंट आपके हाथ में दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आपको काम काज के बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं थी। सर हमने इसके लिए मैं जो सवाल कर रहा था कि आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कहाँ फिर के क्या करा। तो ये जो काम काज के बारे में आपको जो मालूमात हुई, ये किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में कोई उस्ताद है जो आपको ये काम के बारे में बताना करना चाहता है या आपको उनकी बात सुन के जो अमल पे ला रहे हैं, ऐसा आपकी ज़िंदगी में कोई एक उस्ताद है? सर हमारे एमएलए साहब हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वही है आपके एक उस्ताद। हाँ, तो हम उनसे कुछ मशवरा करते हैं, कर पूछ कर फलाने हाफिज में जाए, फलाना काम जो भी हाफिज में जाना है उन्हें हेल्प भी करते हैं। अगर काम रुका है तो हम उनसे नॉलेज मशवरा कर वो काम को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, उनके तरफ से आपको ये एरिया के डेवलपमेंट के लिए कोई फंड वगैरह आपको मिला था? सर हमने बोला खुद आके कुछ एरिया की सर्वे की वगैरह कर रहे हैं? सर उनके बारे में हमने यहाँ पर एक बोर्ड के ताल्लुक से बात की थी जी, शंकरगुड़ी के, और 10 लाख रुपए का उन्होंने रोड रखने का भी बातचीत कर उनको काम को कंप्लीट किया है। शायद एक महीने अगले महीने में काम चालू हो जाएगा। अच्छा, यानी काम अभी शुरुआत होना बाकी है। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने फंड के जरिए से भी आपको 10 लाख रुपये एरिया में डेवलपमेंट की है। बहुत खुशी हुई बातचीत करते हुए। आखिरी सवाल मैं करते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अब मेरे तरफ से आखिरी सवाल यह है कि आपके एरिया में जब इतना सब कुछ आपने डेवलपमेंट लाया, अवेयरनेस लाई, यानी कि एक बहुत अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है आपके एरिया को,
सीधे सा कहेंगे तो पिछले बार के इलेक्शन के पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत खामियां थी। जिस तरह से आपने बताया रोड का डेवलपमेंट किया, लाइट का डेवलपमेंट किया, बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट की। लेकिन आपके एरिया के उन लड़कों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ जहाँ पे आज भी छोटे छोटे उम्र में काम काज के लिए भेजा जा रहा है। गरीब बच्चे, हो सकता है उनके घर में कोई मजबूरी वगैरह हो, ये आप इसके लिए क्या सोच रखे हैं, क्या काम क्या कर रहे हैं? सर वो जो बच्चे जो हैं पहले तो बहुत छोटे छोटे लड़के इस काम करते थे, पहले करते थे, जी, बिल्कुल सही बात हो या कोई अभी तो वो उतना नहीं है। गवर्नमेंट की फैसिलिटी आ रही है, वो उसमें क्या मालूम है उनको तालीम अच्छी दी जा रही है, उसमें खाना पीना सब फ्री हो रहा है, तो कमी हो गई। एक तो फीस गवर्नमेंट से देखिए, फीस भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, कोई पैसे लिए बगैर उनको एडमिशन नहीं चला रही है। और रहा कि उनके फिरने आने जाने के लिए अगर दूर से मामला है तो उसका भी खर्चा गवर्नमेंट दिया जा रहा है। बुकें, पेन, पेंसिलें, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ फ्री होने के बावजूद उल्टा उनके लिए हदियतन सालाना उनको रकम भी स्कॉलरशिप के जरिए, हदियतन एक स्कॉलरशिप के जरिए अगले बार को डेवलपमेंट करें। तो ऐसे माहौल में भी फिर भी कुछ हद तक माँ बाप नहीं भेज रहे, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर हम तो माँ बाप से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अपने बच्चों को आजकल तालीम दिए और एजुकेशन दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम रहती है उसके ताल्लुक से तो थोड़ा कुछ तकलीफ उठा ले, ताकि माँ बाप भी थोड़ी तकलीफ उठा ली है। तो देखिए आपके एरिया में अगर कोई एक लॉयर हो, डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, अगर कोई बन के आता है तो बहुत खुशी, तो आपके एरिया में आपके लिए खुशी मिलेगी, क्योंकि भले उनके घर में वो रहेंगे लेकिन आपके एरिया में एक ये क्वालिटी आएगी आपके दौर में, तो ना बहुत खुशी की बात है। सीधी सी बात है, आप एक लीडरशिप संभाल के भी खुशी मिलेगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए तो आप लोगों की तरफ से उनको रिक्वेस्ट ये हुई कि उनके बच्चों को पढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा। अगर उनको जाके तालीम में एडमिशन कराना वगैरह के लिए तकलीफ होती है, क्या वो आपसे राब्ता कायम करके या आपके पास आएंगे तो क्या आप ले जाएंगे? बिल्कुल जो हो सकता है मदद करेंगे, बिल्कुल जरूर करेंगे। स्कूल जाएंगे, जो हो सकता है मदद करेंगे, वहाँ पर रिक्वेस्ट एडमिशन कराएंगे वगैरह जो भी कराना है आपकी तरफ से कराएंगे। बहुत अच्छी बात की। वक्त की कमी रहने की वजह से मैं अपनी बातचीत को यहीं पर रोकते हुए हमारे दर्शकों की तरफ से और हमारे ऑनलाइन पब्लिशिंग मीडिया की तरफ से, पॉलिटिशियंस इंडिया की तरफ से आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन कहता हूँ। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 8 ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ನಯೀಮುದ್ದೀನ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinIndia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.